हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट एकेडमी। माई सेल्फ सतीश त्रिपाठी। अब आज का जो टॉपिक है ना, मैं तो इसको मैथ्स का ब्रह्मास्त्र बोलता हूं। ठीक, रीजन, जिसको फैक्टराइजेशन आता है ना, उसको मैथ्स में 25 to 30% चीजें तो ऐसे ही आ जाती है। मेरा तो देखो, मैं जब क्लास में भी स्टार्ट करता हूं, ठीक है, अभी तो वीडियो लेक्चर ले रहा हूं, बट ऐसे भी नॉर्मल ऑफलाइन क्लास भी लेता हूं, तो मेरा एक पैटर्न है। 9th और 10th के पहले मैं सबसे पहले फैक्टराइजेशन स्टार्ट करता हूं, बिकॉज ये जिसको आता है ना, उसको सारे चैप्टर्स इजी हो जाते हैं उसके लिए, क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर्स में घूम फिर के यूज होता है। और तुम मानोगे नहीं, एक्चुअली बच्चों को है ना 11th-12th में पहुंचने के बाद भी ये चीजों में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए कि तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक, आज का लेक्चर आने के बाद तुम्हें मैथ्स में कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज हर जगह तुम्हारा कॉन्फिडेंस फैक्टराइजेशन चेक करता है। ठीक है, हर एक चैप्टर में पॉलिनोमियल ले लो, 10th की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें इसका यूज होने वाला है, और 9th में भी यूज होने वाला है, और 11th-12th में जो, तो अगर इनको फैक्टराइजेशन नहीं आता तो इसको पूरा रेफर करो। हाँ, इतना भी गारंटी है, अगर ये लेक्चर देखने के बाद तुम प्रैक्टिस कर लोगे थोड़ी बहुत ढंग से, तो ये उसके बाद जिंदगी भर फैक्टराइजेशन भूलोगे नहीं। बहुत ही अच्छी मेथड सिखाऊंगा, एक ही मेथड, और हर टाइप के क्वेश्चंस कवर अप कर रहा हूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अच्छा, फैक्टराइजेशन की बात करूं, नॉर्मली बचपन में तो तुमने किया हुआ है। देखो, जैसे 12 होता है, तो 12 को हम किस दो पार्ट में इजीली लिख सकते हैं ना, 6 into 2। इसको फर्दर कर सकते हो तुम 2 into 3 into 2। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, यानी तुमने इसको ब्रेक करके एक पर्टिकुलर फैक्टर्स के फॉर्म में रख दिया। ऐसे ही इन नंबर्स को कैसे फैक्टराइज करना है, उसका बहुत ही सिंपल मेथड सिखा रहा हूं। ठीक है, पहले दो सम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद तुम थरो होते जाओगे, स्पीड आ जाएगी तुम्हारी। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, ठीक है, क्वेश्चन। अब देखो, तुम्हारा स्टेप 1 क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखो, ये हमारा जनरल इक्वेशन जो होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c होता है। इस फॉर्म में इक्वेशन होती है। ये तुम्हारे कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा कोएफिशिएंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। ये सब तो अभी पॉलिनोमियल में पूरा कवर अप करने ही वाला हूं मैं। यहां देखो क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, इसका भी कुछ नहीं है तो 1 है। कोएफिशिएंट क्या है? 1। वेरिएबल यानी जो भी a to z कोई भी टर्म दिया हो एक्स वाई के टर्म्स में, वो तुम्हारा क्या होता है? वेरिएबल। उसके जो वेरिएबल के साथ नंबर होता है, कोएफिशिएंट होता है। तो सबसे पहले तुम्हें है ना, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म तीनों लिख लेना। मिडिल टर्म को ध्यान देना हमेशा कि तुम उसके साइन के साथ लिखोगे। जो मैं मेथड बता रहा हूं उसमें तुम मिडिल टर्म को हमेशा प्लस होगा तो +5 लिखोगे, माइनस होगा तो -2 या -3 जो भी होगा वो लिखोगे। फर्स्ट और थर्ड का खाली नंबर लिखोगे तो कोई इश्यू नहीं है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है यहाँ पे फ्रेंड्स? x² क्या है? वरना खाली कोएफिशिएंट लिखना है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होगा, कोई नंबर नहीं है। तो सबसे पहले तीनों का मैंने लिख लिया। फर्स्ट टर्म क्या है? 1, और ये क्या है? लास्ट टर्म 6, ये क्या है? +5। यहां देखो मैंने साइन यूज की, तुम्हें भी करनी है, हैबिट रखो। अब स्टेप 2 क्या करना है तुम्हें? ऐसे क्रॉस कर लो। ठीक है, देखो रूट वाले भी सम्स हैं, अच्छे खासे लेवल के सम्स हैं, और जो 10th में यूज होते हैं बहुत ज्यादा, 9th-10th में। अब स्टेप 2 में जो फर्स्ट टर्म है ना फ्रेंड्स, उसको स्प्लिट करो। स्प्लिट कैसे करोगे? तो 1 तो 1 ही होगा, 1 into 1। यहां 6 है, यहां पे क्या है? 6 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 into 2, 3 2 6। फर्स्ट टर्म का एक तरफ पूरा फर्स्ट टर्म का लिखना है, एक तरफ लास्ट टर्म का लिखना है, एक तरफ फर्स्ट टर्म का, एक तरफ लास्ट टर्म का। अब यहां से या तो मल्टीप्लाई करो, या तो यहां से मल्टीप्लाई करो, या तो यहां से मल्टीप्लाई करो, या तो यहां से मल्टीप्लाई करो। अब 3 into 1 क्या हो गया? 3। 2 into 1 क्या हो गया? 2। 3 और 2 के कॉम्बिनेशन से क्या मुझे 5 मिलेगा? +5। 3 और 2 का मैं क्या कॉम्बिनेशन करूंगा कि मुझे +5 मिलेगा? ठीक है, तो चलो देखते हैं। ऑब्वियस है ना, प्लस कर दोगे तो कितना मिल जाएगा? +5 मिल गया। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे अगर माइनस होता तो मैं इन दोनों का ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन करता कि मैं माइनस में आंसर लेके आता। इन दोनों टर्म्स का भी ऐसे देखना है, इन दोनों ऐसे कर रहे हो तो भी चलेगा, ऐसे कर रहे हो तो भी चलेगा, बस कहीं से भी तुम्हारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाना चाहिए। यानी अब देखो, मुझे 2 नंबर मिल गए, 3 और 2, तो 5 को मैं कैसे लिखूंगा वो देखना। स्टेप 3, x² + 5x + 6 है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, x² + 5x को क्या लिखूंगा? देखो मैंने इसको 2 पार्ट में तोड़ा है ना, 3 और 2 में, 3 + 2 5 हुआ ना,
तो इसको ऐसे लिखना है, जैसे ब्रेक किया ना वैसे 3x प्लस 2x प्लस 6, 3 प्लस 2 5 ही तो हुआ, वही तो किया मैंने। तो ये मिलेगा कैसे, तो इसके लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, बचा क्या अंदर x प्लस 3, प्लस यहां से क्या कॉमन निकला 2, अंदर क्या बचा x प्लस 3। अब ये एक मेथड है बहुत बड़ी, ठीक है। देखो ये एक ट्रिक है, ये दोनों अगर सेम आ जाए मतलब तुम्हारा फैक्टराइजेशन राइट है, ये दोनों अगर डिफरेंट आ गया मतलब तुम्हारा फैक्टराइजेशन रॉन्ग है। तो ये दोनों तुम्हारा सेम आना चाहिए, ये दोनों तुम्हारा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तुम सही जा रहे हो, इस कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए ये दोनों तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो यहां से x प्लस 3 दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे x बचा प्लस यहाँ क्या बचा 2, यानी ये हो गया हमारा आंसर। x प्लस 3 और x प्लस 2 फैक्टर, जैसे मैं 12 को 6 इंटू 2 में तोड़ता हूं, ऐसे ही इस पूरे टर्म को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अगर तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ये मिलने वाला है, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस 12 मिलेगा, वैसे ही तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही मिलेगा। करके दिखा दूं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 टू 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यानी जैसे ये फैक्टराइज करके तुमने इसके दो टर्म में स्प्लिट किया, वैसे ही मैंने भी इसको फैक्टराइज करके इसके दो फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ये फैक्टराइजेशन का मेथड है, आना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है, अभी मैं x की वैल्यू निकालना भी सिखा दूंगा, पहले ये फैक्टराइजेशन अच्छे से दिमाग में डाल लो। आया, क्लियर हुआ सबको, ठीक है। इसको अच्छे से स्टेप वाइज पहले ये क्वेश्चन खुद से लिखो, फिर सेकंड ट्राई करो, करवाता हूं मैं तो करवा ही रहा हूं, तुम खुद से भी ट्राई करो, ठीक। डस्टर डस्टर डस्टर, चलो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत हैवी कॉन्फिडेंस आएगा, सारे खत्म होंगे ना तब तक तो बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ चुका होगा तुम्हें, ठीक है। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इनमें से कुछ होमवर्क भी दूंगा तुम्हें जो सेम टाइप के होंगे, ठीक, पर मजा आने वाला है, ठीक है। अब देखो, अब यहां से मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, तीनों टर्म लिखने। फर्स्ट टर्म कितना है 2, मिडिल टर्म मैंने बोला था मिडिल टर्म को साइन के साथ लिखना, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस तो -1, लास्ट टर्म को नंबर लिखो खाली, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तुम एडजस्ट कर लोगे। खाली मिडिल टर्म जो है ना उसको साइन के साथ लिखना है तुम्हें, ये दिमाग में रखना, ठीक। इसमें भी तुम साइन के साथ लिख सकते हो बट फिर कंफ्यूजन होगी तुम्हें, इसलिए एक ही मेथड बता रहा हूँ, वही फॉलो करो, कहीं गलती नहीं होगी प्लस माइनस के लिए। बीच वाले को हमेशा साइन के साथ लिखना है, बाकी दोनों को ऐसे लिखना है। अब करना क्या है, तुम्हें 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से -1 लेके आना है, मतलब एक्चुअली इस तरीके से। अब देखो ये हो गया तुम्हारा 2 बन जा, 2 को क्या फैक्टर होगा 2 बन जा, 3 का क्या होगा 3 बन जा, 2 का क्या फैक्टर होगा 2 बन जा, और 3 का क्या होगा 3 बन जा। अब देखो तुम्हें या तो ऐसे आना है हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल, या तो वर्टिकल की तरफ आओ या तो हॉरिजॉन्टल की तरफ जाओ। अगर मैं हॉरिजॉन्टल की तरफ जाता हूं तो 2 3 6 हो जाएगा, 1 1 1, 6 और 1 से क्या मुझे -1 मिल सकता है, कभी नहीं मिलेगा। तो ये इस तरफ ये गलत है, तो इस तरफ नहीं गया मैं, ठीक है। मतलब दोनों तरफ चेक कर लेना, जहां से करेक्ट मिल रहा हो, कभी इधर से राइट मिलेगा कभी इधर से राइट मिलेगा, कभी फैक्टर चेंज करके भी देखने पड़ेंगे, अभी मैं बताऊंगा अलग अलग क्वेश्चंस में। अब 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से क्या मिल रहा है -1 कैसे मिलेगा, देखो 2 और 3 इनके कॉम्बिनेशन से -1 कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, या तो मैं लिख लू 2 -3, ठीक, -1 हो गया ना। अगर मैं इनके बीच में प्लस डालता, तुम्हें कैसे भी इस तरीके से साइन दो नंबर की एडजस्ट करनी है कि तुम्हें जो मिडिल टर्म चाहिए वो मिल जाए। तो ऑब्वियस है कि 2 और -3 से कॉम्बिनेशन से क्या मिल जाएगा मेरा -1, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 है। अब -x को कैसे लिखूंगा 2x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3। अब यहां देखो +2 -3 माइनस एक्स ही तो बना, यही टर्म वापस मिल गया ना, इसको खाली स्प्लिट किया मैंने, यहां का यूज करके मैंने खाली स्प्लिट किया, ठीक। तुम सोच रहे हो कि यहां से डायरेक्ट भी तो पता चल ही रहता, बट हर क्वेश्चन में पता नहीं चलेगा, जैसे ये आया तो यहाँ पे फैक्टराइज, यहाँ पे इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी से ये हैबिट दे रहा हूं तुम्हें। तो 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से देखो +2 -3 -1 ही तो बना। अब यहां से कॉमन निकाल लो, इन दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लो, और इन दोनों में से 2x कॉमन निकलेगा दोनों में से, अंदर क्या बचेगा, यहां से एक x निकल गया 2 निकल गया, तो एक x अभी भी बचेगा,
यहां से तो पूरा ही निकल गया तो +1। देखो पूरा कॉमन निकल जाए तो +1, पूरा कॉमन निकल जाए तो +1। अब यहां से क्या कॉमन निकालोगे, यहां से क्या कॉमन निकालोगे। अब देखो मैंने तुम्हें एक चीज तो ऑलरेडी बता दी है कि तुम्हारा आंसर राइट होगा कब, जब तुम्हारा ये वापस दूसरी तरफ भी x+1 ही आएगा। यहां से 3 कॉमन दिख रहा है दोनों में और दोनों तरफ माइनस है ना, तो माइनस भी कॉमन। अब एक पैटर्न देखो यहाँ पे, यहाँ गलती होती है, जैसे -3x -2 है से मैं अगर माइनस कॉमन निकाल रहा हूं ना, जब मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो अंदर प्लस हो जाएगा 3x + 2x। क्यों ऐसा, देखो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखो अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस वैसा ही तो हो जाएगा, है ना, वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐसा ही हो जाएगा। या तो मैं ऐसा लिखूं, माइनस कॉमन निकाल के यहाँ प्लस डाल दूं, ऐसे समझो। अगर मैं लिख रहा हूं -2x + 3, यहां से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं ना, ऐसे लिखता हूं मैं, देखो जब मैं माइनस कॉमन निकाल रहा हूं तो जो माइनस था वो प्लस बन गया और जो प्लस है वो माइनस बन गया। देख रहे हो यहाँ पे माइनस साइन है 2 की, अब यहाँ पे 2 की क्या साइन है, प्लस साइन है, कुछ नहीं है तो कॉमन निकालने के बाद, और प्लस वाले की क्या है, माइनस साइन है। यानी जब तुम माइनस बाहर लेते हो कॉमन तो साइन हमेशा चेंज होती है। जैसे दोनों की यहाँ पे माइनस है, अगर मैं माइनस बाहर ले रहा हूं और दोनों में कॉमन किया है 3, -3 मैंने कॉमन लिया, माइनस भी बाहर ले लिया, तो दोनों की साइन क्या हो जाएगी बच्चों, चेंज हो जाएगी। दोनों की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बहुत ध्यान से, ये बहुत छोटी छोटी चीजें जहां पे गलती होती है। तो -3 तुमने यहां से कॉमन निकाला, यानी ये क्या हो जाएगा, अब ये भी प्लस हो जाएगा, x प्लस हो गया ना, देखो इसके आगे प्लस साइन आ गई, पहले माइनस साइन थी, और इसके आगे भी क्या हो जाएगा, +1 आएगा, बिकॉज 3 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, यानी मेरा दोनों सेम आ गया। ठीक, ये किसको समझ नहीं आया, वापस एक बार दिखा देता हूं मैं, देखो -3x + 1 ऐसा लिखा मैंने। अगर मैं इसको अंदर वापस मल्टीप्लाई करूं तो देखो क्या बनेगा, -3x -3, सेम ही बना ना, देखो। तो माइनस जब कॉमन निकालते हो तो याद रखो, माइनस कॉमन निकालना मतलब साइन चेंज कर देनी है। माइनस निकल गया, यानी माइनस निकल गया, यानी इसके आगे प्लस बन गया और इसके आगे भी प्लस बन गया। क्लियर हो रहा है ना सबको। अब ये वाला तो समझ आ गया क्लियर, यानी इसका आंसर क्या होगा, x + 1 यहां से बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, 2x - 3, x + 1 दोनों में कॉमन, 2x - 3 बच गया। यानी ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है ना सबको। स्टेप 1, सबसे पहले तीनों के टर्म्स लिख लो, मिडल टर्म लेके आना है, पहले बाकी 2 का यूज करके स्प्लिट कर दो। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको। चलो थर्ड सम फटाफट ट्राई करो, और आंसर है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझे पता तो चलना चाहिए कितने लोगों का खुद से हो रहा है। ठीक है, फटाफट हो रहा है सबको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए जबरदस्त, फैक्टराइजेशन आ जाता है ना, बाय गॉड बहुत मजा आ जाता है। ठीक, ये अलग ही कॉन्फिडेंस लाएगा, आने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि कितना मजा आ रहा है। जब यूज करोगे और तुम्हारा आंसर सबसे पहले आएगा ना क्लास में, तब तुम्हें बहुत मजा आएगा। ठीक है, और आएगा क्यों नहीं आएगा। थर्ड देखते हैं। ठीक है, (6x² - 13x + 6) 6x² - 13x + 6। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो तुम्हें दिख रहा है, अब बार बार लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, ऐसे हैबिट डाल लो ताकि गलती ना हो। वरना अगर तुम्हें देख के पता चल रहा है कि मिडल टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। देखो पता चल गया 6 - 13 6, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके -13 लेके आना। 6 और 6 का कॉम्बिनेशन, अब कैसे यूज करेंगे इसको, तो पहले स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे, देखो एक ही चीज मेथड लिखा, स्प्लिट करूंगा। कैसे स्प्लिट करूंगा, इसके फैक्टर सबको पता है, 6 के फैक्टर 2 3 ये वाले 6 के भी फैक्टर 2 3, तुम 3 × 2 लिखते तो भी सेम ही रहने वाला है। ठीक है, इसके फैक्टर कितने हो गए, 2 3, इसके भी कितने हो गए, 2 3। अब तुम दोनों तरफ से मैं जाके देखता हूं क्या आंसर आता है। पहले तो सबसे पहले 2 3 6, 2 3 6, 6 से क्या -13 बन सकता है, मैक्स टू मैक्स तो 12 ही बनेगा ना। ऐड करूं सब्ट्रैक्ट करूं कुछ भी करूं 0 बनेगा, लेकिन कभी 13 बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। तो ये तो कॉम्बिनेशन यहां वाला नहीं चलेगा, तो वर्टिकल नहीं चल रहा, तो हॉरिजॉन्टल चलते हैं। हॉरिजॉन्टल तो चलेगा ही ना, 2 2 4, 2 2 4, 3 3 9, 4 और 9 मिल गया। अब 4 और 9 का ऐसा कॉम्बिनेशन करना है कि -13 आना चाहिए। 4 और 9 का ऐसा कॉम्बिनेशन करना है कि आंसर -13 आना चाहिए। क्या करोगे, देखो 4 9 दोनों को प्लस करता हूं अगर तो 13 आएगा, अगर दोनों को प्लस रखता हूं तो 13, दोनों को माइनस रखूं तो
-13 आ गया ना। देखो दोनों के कॉम्बिनेशन से -13 मिल गया। यानी देखो मैं समझना क्या है, पहले मिडिल टर्म में क्या चाहिए और स्प्लिटिंग साइन के हिसाब से करनी है। जो पूरा चाहिए वो टर्म लेके आओ। साइन ऐसे तो मैंने तुम्हें नंबर निकालना सिखा दिया, उसके बाद साइन तो तुम एडजस्ट करके निकाल लो। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको, समझ आया। अब चलो स्प्लिट करते हैं इसको। तो दो कॉम्बिनेशन मिल गया मुझे, -4 -9 क्या बन जाएगा, -13। वही तो चाहिए था मुझे सेंटर में। तो इन दोनों का यूज करके मैंने इसकी स्प्लिटिंग कर दी। यानी इसको हम लिखेंगे 6x² -13x तो है ही, +6। अब इसको स्प्लिट करते हैं, 6x² -4x -9x +6। अब कुछ लोगों को ये भी दिमाग में डाउट हो रहा होगा कि पहले ये लिखेंगे कि पहले ये लिखेंगे। कोई भी लिख सकते हो, दोनों से सेम आंसर आने वाला है। मैंने -4 लिखा है, अगर मैं -9 भी लिखूंगा और -4 बाद में लिखूंगा तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले तो x कॉमन है और दोनों 2 के टेबल में आते हैं। कॉमन निकालना तो आता है ना सबको, यहाँ 7 से पढ़ रहे हो, 7 8 सब में पढ़ा हुआ है। तो नहीं आता तो भी देखो क्या करना है, इन दोनों के में x दोनों में दिख रहा है तो x कॉमन है। एक तो दोनों 2 के टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, 3। एक x तुमने बाहर निकाला, एक x तो अभी भी बचेगा ना, -2x कॉमन निकाला, यानी एक x तो बाहर आ गया, 2 बाहर आया, यानी अभी भी 2 बचेगा। 2 2 4 होता है ना, तो एक 2 बाहर आया तो एक 2 तो अभी भी बचेगा। यहां भी सेम आना चाहिए। मैंने तुम्हें बताया माइनस कॉमन ले रहे हो यानी साइन चेंज हो जाएगी, और यहाँ माइनस है तो मुझे यहाँ भी माइनस चाहिए होगा, कॉमन लेना ही पड़ेगा। हमेशा ले लिया करो माइनस जब आए दोनों तरफ। या यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस ही कॉमन लेना है, ये भी याद रख लो। यहाँ अगर माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लो। -3 कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा, 3 दोनों में कॉमन है ना, 3 3 9 3 2 6। अंदर क्या बचा, x, क्योंकि माइनस मैंने बाहर ले लिया तो अब इसकी साइन नेगेटिव नहीं रहेगी, अब इसकी साइन पॉजिटिव हो गई। ठीक, और इसकी साइन पॉजिटिव थी तो अब इसकी साइन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज माइनस बाहर ले रहा हूं तो साइन चेंज होगी हमेशा। तो अब ये क्या हो जाएगा, -3 तो बाहर निकल गया यानी 2, सॉरी यहाँ 3x आएगा, 9x है ना, तो 3 3 9, 3 कॉमन निकाला ना, तो 3x -2। देखो दोनों सेम आ गया, दोनों अगर सेम आ गया मतलब आंसर राइट आ रहा है। तो अगर दोनों सेम आ गया, अब दोनों को बाहर ले लो, 3x -2 कॉमन, तो बचा गया 2x -3। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर हो रहा है सबको अच्छे से। 4th क्वेश्चन अच्छा आया। ठीक है, 4th अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो पॉज करके खुद से। ये समझ आ गया ना सबको, लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो या तो। देखो मजा आने वाला है। फैक्टराइजेशन अपने आप में बहुत ही जबरदस्त चीज है। मुझे ये जिस दिन अच्छे से आ गया था ना, मेरा कॉन्फिडेंस तो डबल ट्रिपल हो गया था मैथ्स में, तो तुम्हारा भी डबल ट्रिपल होने वाला है। ठीक, बस अच्छे से देखना और इसको प्रैक्टिस करना, और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं दूंगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है 2x² + 2√6x -6। देखो ये जो रूट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, मैंने देखा है, इनफैक्ट मेरे क्लासेस के खुद के बच्चों को देखा है और ऐसे भी बहुत सारे बच्चों को देखा है, रूट देखते ही उनको पता नहीं क्या हो जाता है, क्वेश्चन बहुत टफ लगने लगता है, हार्ड है, ये ना वो। कुछ नहीं होता। रूट का एक पैटर्न याद रखो। देखो एक फॉर्मूला याद रखो दिमाग में, खुद का रूट 2 × √2 क्या होगा पता ही होगा सबको, 2। √5 × √5 क्या होता है, 5। √6 × √6 6। खुद के रूट से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम ही आंसर आता है। तो तुम्हें ध्यान में क्या रखना है, अब तुम्हारा काम क्या है कि अगर यहां रूट दिख रहा है तो तुम्हें कुछ रूट में स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तुम्हारी स्प्लिटिंग भी किसमें होनी चाहिए, रूट में स्प्लिटिंग होनी चाहिए। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म 2, मिडल टर्म +2√6 और लास्ट टर्म -6। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, -6 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां तो नंबर ही लिखना है सीधे। ठीक, अब तो जब भी रूट वाला नंबर मिले ना तो सबसे पहले 2 को तो क्या लिखोगे, 2 बन जाए, 6 है और यहां √6 है, तो मैं 6 को √6 × √6 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं ना। 6 को क्या लिखूंगा मैं, √6 × √6। तो इस 6 को मैंने क्या लिखा, √6 × √6, यानी 6 का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, √6 × √6। तो ये क्या बन गया, अब दोनों तरफ से देख लो करके, 2 × √6 क्या हो जाएगा, 2√6 है ना, 2 × √6 क्या हो जाएगा, 2√6, और √6 × 1 क्या हो जाएगा, √6। √6 × 1 क्या हो जाएगा, √6, यानी कि हमारा आ गया 2√6 और यहां आ गया
√6। अब इन दोनों के इस क्वेश्चन में कुछ गलती हुई है, देखो यहाँ पे है ना 2 नहीं आना चाहिए, तभी स्प्लिट होगा ये, वरना गड़बड़ हो जाएगी। बिकॉज 2√6 प्लस √6 करेंगे तो 3 रूट आना चाहिए, या तो 3 होता तो भी हो जाता, 2√6 माइनस √6 होगा तभी ये स्प्लिट होगा, ये 2 नहीं आएगा, करेक्शन क्वेश्चन में गलती से लिख दिया। ओके देखते हैं, कोई बात नहीं। तो ये हो गया हमारा 2√6 और यहां पे आ गया √6। अब क्या करेंगे हम इसको स्प्लिटिंग कैसे करेंगे, देखो अब मुझे यहाँ पे √6 लाना है, वो बाई मिस्टेक क्वेश्चन लिख लिया होगा गलती से, 2 आ गया वहां पे गलती से लिख गया होगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ भी 2 होता तो तीनों में 2 होता तो 2 तो पहले ही कॉमन निकल जाता, इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अच्छा तो 2√6 और √6 मिला, क्या किया वापस इसको बता देता हूँ एक बार, ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखो सिंपल, 2 है ना, तो 2 बन जा 6 को क्या लिखूंगा, √6 इंटू √6, 2 इंटू √6, √12 मत लिख देना, 2 इंटू √6 को √12 मत लिखना, गलत है ये भी रूट में होता तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। 2 इंटू √6, 2√6 ही रखो इसको ऐसे ही, ठीक है। √2 इंटू 1 √6 आएगा, √6 इंटू √6 लिखा ना 6 को, तो √6 इंटू 1 √6। अब 2√6 और √6 के कॉम्बिनेशन से मुझे माइनस √6 लेके आना है। क्वेश्चन ही पूरा गलत लिख दिया था ये मैंने, 4th वाला, एक बार मैं चेक कर लूंगा स्टिल इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं चेक कर लेता हूँ, बट क्वेश्चन में गलती हुई है, यहाँ पे माइनस भी आना चाहिए, बाई मिस्टेक लिख दिया मैंने, ठीक है। देख लेते हैं कोई बात नहीं। तो 2√6 माइनस √6 ये क्या हो जाएगा, √6, ठीक है, नहीं प्लस ही आएगा, राइट, ठीक है हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। ये एक भी टर्म गलती होती है ना क्वेश्चन में तो फिर चलो देखते। तो ये हो गया तुम्हारा 2 बन जा, और 6 को क्या लिखेंगे, √6 इंटू √6, तो 2√6 और ये हो गया √6। हाँ तो इन दोनों को माइनस करोगे तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा, प्लस √6 मिलेगा ना। देखो 2√6 माइनस √6, 2√6 माइनस 2√6 में से एक माइनस कर देंगे, या फिर देखो दोनों में से √6 कॉमन निकालोगे तो भी क्या मिलेगा, 2 माइनस 1 1 ही हो जाएगा ना, यानी √6 से मिला ना, माइनस करना तो आता है ना सबको। जैसे मान लो 4x माइनस 3x करते हो तो क्या मिलता है, x मिलता है ना 1x, क्योंकि 4 माइनस 3 और 1x। ऐसे ही 6x माइनस 5x 2x करोगे तो क्या मिलेगा, 4x मिलेगा। ऐसे ही जब 2√6 माइनस √6 करोगे तो यहाँ 1 है, कुछ नहीं है, तो 2 माइनस 1 1, और √6 वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे x रहता है, क्योंकि या तो तुम ऐसे कर लो √6 कॉमन निकाल लो, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और ये वाला √6 ऐसा का ऐसा ही। तो यानी स्प्लिट कर लेते हैं इसको, तो 2√6 माइनस √6 हो जाएगा। देखते हैं, 2x² प्लस √6x माइनस 6। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x² प्लस √6x को मुझे ऐसे लिखना है कि मेरा प्लस √6 आना चाहिए। तो देखो दोनों को माइनस करूंगा तभी तो मेरा प्लस √6 आ रहा है ना, दोनों को माइनस कर रहा हूं तो क्या आ रहा है, प्लस √6 तो आ रहा है, यानी 2√6 माइनस √6 x लगा दे। तो यहां क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 2√6x माइनस √6x। अच्छा देखो यहां √6 है तो मुझे भी यहां से √6 ही कॉमन निकालना पड़ेगा ना, तो इस 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ, √6 इंटू √6 लिख सकता हूँ ना। मैंने अभी तुम्हें स्टार्टिंग में सिखाया था, खुद के नंबर से खुद को मल्टीप्लाई करते हो तो वही सेम नंबर आएगा, नहीं √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा, 6 ही तो होगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, 2 और x कॉमन, बचा गया x प्लस √6। अब मैंने बोला था यहां माइनस आ रहा है, पहले तो माइनस तो कॉमन निकलेगा ही, दोनों में √6 है, इसको स्प्लिट कर दिया तो अंदर क्या बचा, x प्लस √6। देखो दोनों सेम आ गया, ठीक है, दोनों क्या आ गया, सेम आ गया, यानी ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस √6 और x प्लस √6। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक बार और बता देता हूँ, यहाँ गलती से 2 लिख दिया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, बट कोई नहीं, हो गया। चलो देखते हैं क्या करना है हमें। ये लिखा मैंने, ये लिखा मैंने, ठीक। अब यहाँ 2 है फ्रेंड्स, तो 2 को तो सिंपली 2 बन जाए, 2 लिखूंगा। 6 को मैंने क्या लिखा, √6 इंटू √6 लिखा, फिर 2√6
√6 इंटू 1 √6। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 2 √6 में से और √6 में मैं क्या कॉम्बिनेशन, अगर मैं प्लस लगाता हूं तो 3 √6 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 2 √6 माइनस करूंगा मैं, तो आ जाएगा मेरा √6 प्लस √6, क्योंकि 2 बड़ा है उसके आगे प्लस की साइन है यहां भी, तो माइनस करूंगा दोनों में, तो मेरा क्या आ जाएगा, प्लस √6 आ जाएगा। अब प्लस √6 आने के बाद स्प्लिट कर दिया मैंने, आंसर आ गया। ठीक है। हाँ, एक और चीज यहां पे देख लेना कि ये 6 है तो यहां पे रूट में नंबर है, तो इसको भी √6 इंटू √6 लिखना, तभी तुम्हारा कॉमन निकल पाना इजी होगा। तो क्लियर हुआ सबको? अभी है और भी रूट वाले क्वेश्चन से, ये देखो, ये देखो, हो जाएगा, समझ आएगा, डोंट वरी। मिटा दें इसको। ठीक है, चलो पॉज करके नेक्स्ट वाला ट्राई करो खुद से, पॉज करके खुद से ना, ये भी देखो यहाँ पॉज करके खुद से नेक्स्ट वाला ट्राई करो फटाफट, फास्ट। मैं करता हूं, देखो कितने लोगों का आंसर मेरे साथ आ गया करेक्ट, चेक करना। देखो इजी है, कुछ नहीं है, आएगा, अब तुमसे खुद से होने लगेगा धीरे धीरे। अब मुझे क्या करना है, स्टेप 1, फर्स्ट टर्म 12, फिर मिडल टर्म -25 और लास्ट टर्म 12, स्प्लिट करते हैं। ठीक, 12 को क्या लिख सकते हो, या तो 6 2 लिखो या तो 4 3 लिखो, दोनों से लिख के चेक कर सकते हो आंसर किससे फॉलो हो रहा है। मैं 12 को 4 3 लिखता हूं पहले। ठीक है, और एकदम एक्चुअली 4 3 से इससे नॉर्मली कोशिश ये करो, देखो 6 इंटू 2 भी पॉसिबल है, 4 इंटू 3 भी पॉसिबल है, तो दोनों लगा के चेक कर लो। अगर एक से आंसर नहीं आएगा तो दूसरे वाले से आ ही जाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अब हम देखते हैं। तो 4 3 हो गया 12, यहां भी 4 3 4 4 16, 3 3 9, 16 और 9 का ऐसा कॉम्बिनेशन यूज करना है, 16 और 9 को किस तरीके से प्लस या ऐड करोगे कि तुम्हें -25 मिलेगा। दोनों के आगे ऐसी साइन लगानी है कि तुम्हें आंसर में -25 मिले। देखो अगर मैं माइनस प्लस लगाता हूं दोनों के आगे तो +25 मिल रहा है, तो ये नहीं चलेगा, मुझे आंसर में क्या चाहिए, -25। तो अगर मैं दोनों के आगे माइनस लगा दूं, ऑब्वियस है ना, माइनस लगाऊंगा, तुम्हें भी देख के पता चल रहा होगा, 16 और 9 है तो दोनों तरफ माइनस यूज करना। बच्चे यही गलती करते हैं, वो प्लस लिख के आते हैं, 16 + 9 लिखते हैं, फिर कॉमन निकालते हैं तो गलती हो जाती है। वही तो नहीं करनी है गलती, जो गलतियां नहीं करता वही मतलब टॉप करता है, वरना एवरेज रह जाता है स्टूडेंट। ठीक है, आना चाहिए अच्छे से। देखो -16 -9 -25 बनेगा। अब स्प्लिट कर दो, हो गया तुम्हारा काम। देखो अब तो आ रहा होगा सबको, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको देखो 12x² माइनस, ऑब्वियस अभी दिखाया मैंने तुम्हें, -16x -9x + 12। एक बार यहां लिखने के बाद करके देख लिया करो, -16 -9 -25 मिल रहा है ना, -16 -9 कितना मिल रहा है, -25 मिल रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 4x, क्या बचेगा 3x -4, है ना। कॉमन निकालना तो सबको आ गया होगा अब तक। यहां से माइनस है तो मैंने बोला था माइनस कॉमन ले लेना, और कॉमन ले रहे हो माइनस, यानी साइन चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा, 3 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, 3 कॉमन निकला तो 3x, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा बिकॉज बाहर माइनस ले लिया है। ये याद रखना, यही गलती करते, यहां प्लस लिख के तो फिर आंसर गलत आएगा। तो ध्यान देना, यहां से माइनस कॉमन निकाला तो यहां भी प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, ये 4। ठीक, ये दोनों सेम आ गया, यानी मेरा आंसर राइट चल रहा है। तो 3x - 4 कॉमन दोनों में से बचा गया 4x - 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। क्लियर हो रहा है सबको, समझ आ गया अच्छे से। 5th क्वेश्चन होमवर्क करके, ठीक है, मुझे व्हाट्सअप कर देना, इस नंबर पे फोटो भेज देना, पता तो चले कितने लोग कर रहे हो। ठीक, मैं एक ग्रुप भी बनाने वाला हूं अपने जितने भी सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, तो मुझे सब लोग व्हाट्सअप करोगे तो मुझे नंबर मिलेगा सबका, तो मैं ग्रुप बना पाऊंगा। ठीक है, उसमें मैं PDF और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी बहुत सारे प्रोवाइड करूंगा। तो इस नंबर पे मुझे अपना नंबर मैसेज कर देना, ठीक, या तो कुछ भी मैसेज कर देना, सॉल्व किया हुआ मैसेज करो, जो क्वेश्चन कर रहे हो वो मुझे भेजो, मैं तुम्हें रिप्लाई भी दूंगा, सही है कि गलत है, या तो कमेंट बॉक्स में आंसर्स तो लिखोगे सब। ठीक है, तो ये वाला खुद से ट्राई करोगे, ये तो मैंने कर दिया। 5th 6th तुम खुद से ट्राई करोगे, हो जाना चाहिए सबसे 6th वाला। ठीक है, स्प्लिटिंग प्रॉपरली करना, ऐसे ही करना। देखो यहाँ -25 था, यहाँ खाली फर्क इतना है कि 7 है,
क्या करोगे 16 माइनस 9 लिखोगे। अब इतना ही चेंज होता है, देखो प्लस माइनस की चेंजिंग है, फैक्टर स्प्लिट करना तो तुम्हें आ ही गया। क्लियर हो रहा है सबको? अच्छा अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा हाँ, फैक्टराइजेशन में एक और चीज ध्यान देना, ठीक है? पहले अगले क्वेश्चन में बताता हूँ। ये लिख लिया सबने? मजा आ रहा है? एकदम जोश से पढ़ाई करो यार। जितना पढ़ रहे हो ना, भले तुम दिन में 2 ही घंटे पढ़ो, पर बहुत अच्छे से पढ़ो, बस ये बोलना है। जितना भी पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ो। अब 7th क्वेश्चन, 6th होमवर्क, देखते हैं कितने बच्चे करके मुझे आंसर भेजेंगे या कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं चेक करूंगा, ठीक है? और शेयर किया करो, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रहा होगा पढ़ने को, ठीक? तो और ये चीज तो सबके पास पहुंचनी चाहिए, तो सबकी हेल्प करो, ठीक है? स्कूल के ग्रुप में डाल सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो, कोई मना नहीं है, सबको शेयर कर सकते हो तुम, ठीक है? लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी करो। कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा तुम्हें समझ आ रहा है, तो मुझे और ज्यादा मजा आएगा तुम्हें पढ़ाने में, ठीक है? तो चलो देखते हैं, पढ़ाई तुम्हारी बंद नहीं होगी, वो चालू ही रहने वाली है। 7th देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा सा है, पर बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है? इसमें 3 टर्म नहीं है, तो इसमें स्प्लिटिंग मेथड तो चलनी नहीं है। जब 3 टर्म नहीं होगा ना, तो स्प्लिट नहीं करना, ठीक है? 3 टर्म नहीं है तो स्प्लिटिंग नहीं होगी। क्या करोगे इसमें? पहले तो इन दोनों में कॉमन देख लो। देखो कोई भी सम कर रहे हो ना, सबसे पहले देखो मुझे कैसे पता चला यहाँ 2 नहीं आना चाहिए? मुझे कैसे पता चला था? क्योंकि अगर 2 होता तो कॉमन निकल जाता, फिर वो 2 देते ही नहीं। समझ रहे हो? तो यानी सबसे पहले तुम्हें कोशिश क्या करनी है कि देख लो, कोई भी सम में अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो पहले ही बाहर ले लो। अगर सारे टर्म में कॉमन है तो पहले इसको बाहर ले लो, तुम्हारा फैक्टराइजेशन छोटा हो जाएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे 27x² माइनस 48 है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है यार, देख के पता चल रहा है। और कुछ नहीं, 3 कॉमन है, ठीक? तो 3 बाहर ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा? 9x² माइनस 48 को क्या लिखोगे? 16 3 48 यार, है ना? 16 3 क्या हो जाएगा? 48। अब ये तो 3 अलग से हो गया, ठीक? अब यहां देख के तुम्हें कुछ नजर आना चाहिए। देखो एक फॉर्मूला जो हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, ये सबको पता होना चाहिए। ये इसी टर्म में कुछ दिख रहा है, a² माइनस b², 2 टर्म दिखे तो समझ जाओ यही वाला फंडा है। a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। अब a का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है? 3x का स्क्वायर है, माइनस ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है ना? ये 3x का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? 9x। वापस पे लिख रहा हूं यूज a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है? अब तुम सोच रहे होगे लॉकडाउन में तो आप कैसे पढ़ा रहे हो, है ना? घर में शूट कर रहा हूँ यार, ठीक है? इसलिए थोड़ा सा इक्विपमेंट और सारी चीजों की प्रॉब्लम है, बट चलो पढ़ना है तो पढ़ना है, कैसे भी पढ़ेंगे, पढ़ना नहीं बंद करेंगे हम, ठीक है? पढ़ते रहना। अब 3x² माइनस 16 4 का स्क्वायर, तो देखो a² क्या हो गया तुम्हारा? 3x हो गया, माइनस b माइनस 4, और a प्लस बी, तो a तुम्हारा 3x था प्लस 4, है ना? किसको समझ नहीं आया? सबको आ गया होगा ना? क्लियर? देखो क्या हो रहा है, 3, ये 3x यानी ये a है और ये b है, तो a की वैल्यू क्या है? 3x, b की वैल्यू क्या है? 4। तो a की जगह 3x लिख दो, b की जगह 4 लिख दो, इस फॉर्मूले में रखोगे ऐसा कुछ मिल जाएगा। यानी आंसर हो गया 3x माइनस 4 3x प्लस 4, ये ब्रैकेट की जरूरत है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सबको समझ आया? तो ये आंसर हो गया, ठीक है? ये इसके आंसर हो गए, बस ऐसे ही रखना है। हो गया? क्लियर हो रहा है सबको? आज समझ, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है? अगला देखते हैं, खुद से ट्राई करो पहले पॉज करके, ठीक है? इतना कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक? इजी क्वेश्चन है। आ रहा है ना सबको समझ? क्लियर हो रहा है? अच्छा, ऑफलाइन में यार एक्चुअली एटलीस्ट चेहरा तो दिखता है, तो पूछना थोड़ा सा इजी रहता है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसमें कोशिश करनी होती है मैक्सिमम लेवल तक तुम्हें समझ आ जाए, पता नहीं चलता, इसलिए बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स वगैरह में लिखा करो, या फिर जो डाउट हो वो व्हाट्सअप करो, तो मुझे आइडिया भी आए कि तुम्हें समझ आ रहा है अच्छे से, ठीक है? तो चलो देखते हैं 8th क्वेश्चन, ठीक? x माइनस 7 होल स्क्वायर
माइनस 16, ठीक है, x माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस 16। अब इसको सबसे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में ले आओ। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म है, तो क्या लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला तो सबको पता है ना, पता होना ही चाहिए, ठीक, सबको पता होना चाहिए। 8th में भी आता है और 9th में भी आता है, तो जो लोग 10th में जाने वाले उन्हें भी आना चाहिए, जो 9th में जा रहे हो उन्हें भी ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। नहीं है तो देख लो एक बार अच्छे से, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि मैं क्लास में मिलूंगा तो सबसे पहले फॉर्मूले पूछना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो फॉर्मूले तो लर्न बाय हार्ट होने चाहिए सबको, और ऐसा नहीं है कि अभी तुम घर पे बैठे हुए तो बाद में ये चेक नहीं करूंगा, मैं नोटबुक में देखूंगा जब क्लास में आओगे। और बाकी जो अदर ऑनलाइन बच्चे हो तुम लोग मुझे व्हाट्सअप वगैरह करते रहना ताकि पता चले तुम कर रहे हो, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा, लिखा हुआ होना चाहिए सबकी नोटबुक में। अब x माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखते हैं कि इसको कैसे स्प्लिट करेंगे। फॉर्मूला तो पता है ना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 7 जा इंटू एक्स, 14x प्लस बी, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 16, कितना हो गया ये, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 16 कितना हुआ, 33, ठीक ना। 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 1 3, ये भी बताना पड़ रहा है नहीं, चलो क्लियर हो रहा है ना, 33। अब स्प्लिट करना है, अब सिंपल फॉर्म में आ गया ना, क्या किया, कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्म में। एक और मेथड है ये करके, फिर इसी को दूसरे मेथड से भी करके दिखाता हूं, बट अभी फैक्टराइजेशन सिखाना था इसलिए इस मेथड पे जा रहा हूं मैं। तो x का ही कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 इंटू 1। 33 को क्या लिखोगे, 33 तो एक ही की टेबल में दिखता है 11 के, है ना, तो सीधे सीधे 11 3 जा 33, 11 बन जा 11, 3 बन जा 3। कितनी आसानी से 11 और 3 के कॉम्बिनेशन से देखो 14 मिल गया। अब माइनस तुम्हें यूज करना है, कैसे करोगे, माइनस 11 माइनस 3, माइनस प्लस यूज करना आना चाहिए तुम्हें। देखो ये तो सबको पता होना चाहिए कि माइनस, अगर मैं देखो 11 माइनस 3 लिखूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। अगर मैं माइनस 11 प्लस 3 लिखूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस 8 आएगा, ठीक। अगर मैं 11 प्लस 3 लिखूंगा तो मेरा आंसर 14 आएगा। तो माइनस 11 माइनस 3 लिखूंगा तो मेरा आंसर माइनस 14 आएगा। ऐसे चारों कॉम्बिनेशन बना के देख लो, तुम्हें कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए, तो माइनस 3 माइनस 11 यूज करूंगा मैं वहां पे, ठीक। तो देखते हैं, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन तो मिल गया हमें। अब साइन भी यूज करना आ गया हमें, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3x प्लस 33। और देखो जो प्रैक्टिस नहीं करेगा ना उसको नहीं आने वाला, प्रैक्टिस तो तुम्हें करनी पड़ेगी, खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लगाओ दिमाग अच्छे से। अब यहां से कॉमन क्या निकलेगा, x बचा क्या, x माइनस 11, माइनस 3 कॉमन निकला, x माइनस 11, यानी हो गया ना, इजी था, काफी इजी था, क्लियर हो रहा है सबको, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। अब देखो 8 तक मैंने कर दिया, 2 और मैं करूंगा, बाकी ये 5 होमवर्क में जाने वाले तुमको, ठीक है। तो बहुत ध्यान से बस देखते रहो, मजा आ रहा है सबको, समझ आ रहा है ना। चलो आगे, अब नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना थोड़ा सा। चलो देखते हैं 9th वाला, काम करते हैं ना, इसको सेकंड लेक्चर में ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट वाला सिर्फ 20-30 मिनट का ही होगा, तो उसको देख लेते हैं नेक्स्ट वाले में, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आगे के क्वेश्चंस, बिकॉज ये बहुत लेंथी हो जाएगा तो अपलोड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में देख लेते हैं। अच्छा चलो कंटिन्यू कर ही लेते हैं, इस लेक्चर में हो जाएगा अभी, ठीक है। तो 9th और 10th देखते हैं। 9th क्वेश्चन, अब √2 x स्क्वायर प्लस √3 1 माइनस 2 √2 x माइनस 6। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत सारे रूट दिख रहे होंगे, डर लग रहा होगा, है नहीं कुछ। देखो √2 x स्क्वायर प्लस √3 माइनस, इसको ऐसे ही रखो क्योंकि सब कुछ √2 √3 में मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है, तो 2 √2 या ये वाला x भी मल्टीप्लाई होगा। देखो ये पूरे टर्म कोई घबराने वाला टर्म नहीं है, इजिली मल्टीप्लाई करना है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी होगा, बिकॉज तीनों मल्टीप्लाई में, तो √3x हो जाएगा।
ये इसके साथ भी जाएगा, ये भी इसके साथ आएगा, यानी -2√2 इंटू √3 एक्स, तो दोनों का ही है। मल्टीप्लाई में मतलब इसका भी होता है इसका भी होता है। -6, देखो 6 के साथ अभी गेम खेलना तुम्हें, 6 क्योंकि ये सब कुछ 2 और 3 में, तो 6 को भी मुझे इसी टर्म में लिखना होगा। तो देखता हूं, मैं लिख के दिखाता हूं अभी तुम्हें। ठीक, अब √2x² प्लस √3x -2√2 √3x। अच्छा 6, देखो 6 को क्या लिख सकते हो तुम, 2 इंटू 3। 6 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 लिखोगे। अच्छा 2 और 3 को क्या लिख सकते हो तुम, √3 इंटू √3। मैंने तुम्हें बताया ना सेम नंबर को, क्योंकि मुझे सब कुछ 2 और 3 के टर्म्स में चाहिए, सब कुछ मेरा 2 और 3 के टर्म्स में, तो 6 को भी मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, 2 और 3 के टर्म में। यानी 3 को क्या लिखूंगा, √3 इंटू √3। तो 2 तो ऐसे ही एज यूजुअल रहा, 3 को क्या लिखा मैंने, √3 इंटू √3। तो इसको उठा के 6 की जगह अब मैं ये लिख दूंगा पूरा, 2√3 इंटू √3। अब देखो कॉमन निकालना इजी हो जाएगा। समझ आया, ये सबको क्लियर हुआ। 2 3 लिखा इसको, 3 को √3 इंटू √3। अब इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्त, x खाली कॉमन है, तो x तो निकाल लिया मैंने कॉमन, यानी बचा क्या, √2x प्लस √3, है ना। एक x निकल गया, एक x बचेगा, √2x प्लस √3। इन दोनों में क्या कॉमन निकला, माइनस। दोनों में कॉमन क्या निकला, माइनस तो कॉमन निकलेगा, बिकॉज मैंने बोला यहां माइनस आया तो निकाल ही दो, प्लस हो तो कोई इशू नहीं है, फिर तो ऐसे ही चलने देना। माइनस आ जाए तो कॉमन निकाल लो। यानी अब इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, तो तुम्हें यहां भी 2√3 दिख रहा है, यहां भी 2√3। देखो 2 इंटू √2 इंटू √3 लिखूं या 2 इंटू √3 इंटू √2 लिखूं, मल्टीप्लाई में सबके साथ ही होते हैं। तो यहाँ 2 और √3 कॉमन है, यहाँ भी 2 और √3 दोनों प्रेजेंट है, तो 2√3 बाहर, अंदर क्या आएगा, यहाँ माइनस था तो अब इसके आगे प्लस हो जाएगा, और एक √3 बाहर आ गया, 2 भी बाहर आ गया, नहीं खाली √2 बचा और x। अब यहां से माइनस कॉमन निकला है तो यहाँ प्लस, ये हो गया √3। सेम आ गया, हाँ सेम आ गया, मतलब आंसर राइट है। तो x -2√3 और √2x प्लस √3 इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छे से इंपॉर्टेंट टिक करके इसको लिखना। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिखो इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मैं होमवर्क में देखा हूं, मैं रूट वाला कर रहा हूं ताकि तुम्हें रूट वाले एकदम अच्छे से आ जाए। 10th होमवर्क में ये मुझे मिलने चाहिए, सारे सॉल्व करके दो। ठीक है, भेजो मुझे और कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखो इसके, तो मुझे पता चले कि सब कर रहे हो। 11th क्वेश्चन देखते हैं। √2x², बिकॉज तुम मेहनत करोगे, तुम रिस्पॉन्स दोगे तो मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, मैं और ज्यादा तुम्हारे लिए लेके आ पाऊंगा वीडियोस, बट उसके लिए मुझे वो रिस्पॉन्स चाहिए, तुम्हारी मेहनत चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, देखो 11th क्वेश्चन को 10th होमवर्क में करना है। ठीक है, एक और कौन सा दिया था, 6th वाला दिया था। ठीक, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, स्प्लिट करना है, जो कर रहे हो वही करना है, कुछ अलग नहीं है। अभी तक जो कर रहे हो वही करना है। क्या कर रहा हूं, √2 को क्या लिखूंगा, √2 इंटू 1। 5 √2 है, अलग अलग है दोनों, क्या लिखूंगा, 5 √2 को लिख सकते हो ना, 5 इंटू √2, 5 इंटू √2, 5 √2 ही बनेगा ना, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो बस इसको स्प्लिट कर दिया, 5 √2 को क्या लिखा, 5 इंटू √2। जैसे अभी तक मैं कैसे लिख रहा था, 12 को 4 इंटू 3 लिख रहा था ना, तो 5 √2 को क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू √2 लिख सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है। अब देखो √2 इंटू √2, सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन कब से बोल रहा हूँ, ये ध्यान देना, सेम ही आएगा। तो √2 इंटू √2 2, 5 1 जा 5, 5 प्लस 2 7, मिला 7। ठीक है, सबको 7 मिला। 5 प्लस 2, देखो कितना इजी था, क्या किया, √2 इंटू 1, 5 √2 को 5 इंटू √2। कॉन्सेप्ट के पीछे भागना, सम रटना नहीं है, रटने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, समझा रहा हूं इस टाइप। अब कुछ भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे फैक्टराइज करने की, तो खुद से दिमाग लगाना है, इन दोनों का यूज करके बीच वाला स्प्लिट करो। मेथड एकदम अच्छे से समझा दिया मैंने, इतने सारे क्वेश्चंस करता जा रहा हूं मैं, और भी बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा मैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो 7 मिल गया मुझे, 5 और 2 का कॉम्बिनेशन, इसको स्प्लिट कर दो। √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2। अब कॉमन क्या निकलेगा, देखो इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूं ना,
प्लस 5 ऐसे ही रहने दो। इन दोनों में से कॉमन क्या निकला दोस्तों? √2x। अंदर क्या बचा? x प्लस √2। √2x कॉमन निकला, अंदर क्या बचा? x प्लस √2 प्लस 5 कॉमन निकला, x प्लस √2। ठीक है, अब दोनों जगह सेम आ गया, मतलब मेरा आंसर राइट है। तो √2x प्लस 5 x प्लस √2, √2x प्लस 5 x प्लस √2। तो ये मेरा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी तुम्हें समझ आ गया। एक लास्ट में तुम्हें दिखा रहा हूं, खाली 12th वाला। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट इन द सेंस अभी तक तुम्हें आगे प्लस वाला कोई नहीं मिला है, तो ये वाला देख लो। ये क्लियर हो गया सबको? इसके बाद ये तीनों होमवर्क में है। ठीक है, 12 मैं कर रहा हूँ, 10 होमवर्क में था, 13 भी तुम्हें खुद से ट्राई करना है, 14, 15 और 16 मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है, या तो व्हाट्सअप करना है मुझे, नंबर मैंने दिया था उस पर व्हाट्सअप कर देना, या तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना। अब इस क्वेश्चन को मैं लिख लेता हूँ, 2x² प्लस x माइनस 6। देखो इसमें कुछ है नहीं खास, इजी क्वेश्चन है, इसलिए कर रहा हूं ताकि वो माइनस माइनस कॉमन निकाल रहा था ना। अब आगे प्लस आएगा तो क्या करोगे? यहां पे 2 1 जा, ये हो गया 3 2 जा। ठीक है, 2 1 जा और 6 को क्या लिखेंगे? 3 2 जा। लाना क्या है? +1 लाना है। एक है +1, 2 2 जा 4 होता है, 3 1 जा 3 होता है। 4 - 3 करूंगा तो क्या आएगा? +1 आएगा। 4 - 3 करूंगा तो क्या आएगा? +1 आएगा। देखते हैं इसको, 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। कितना इजी हो गया स्प्लिटिंग। वापस देखो माइनस ही आ गया, 2 कॉमन निकल गया, 2x, अंदर क्या बचा? x प्लस 2, -3 कॉमन निकला, अंदर क्या बचा? x प्लस 2, दोनों सेम आ गया, तो आंसर हो गया मेरा 2x माइनस 3। ये भी सिंपल ही था। ठीक, तो ये भी हमारे सारे क्वेश्चंस कवर अप हो गए। यहाँ पे ये होमवर्क करके आना, यहाँ एलसीएम ले लेना खाली, और 1/8 को पहले से कॉमन लेके बाहर निकाल देना। एलसीएम ले लेना इस क्वेश्चन में, और 1/8 को कॉमन लेके बाहर निकाल देना। ये होमवर्क करके मुझे भेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में जो भी पॉलिनोमियल का लेक्चर होगा उसमें मैं इसके आंसर्स डिस्कस भी कर दूंगा, और मुझे व्हाट्सएप या तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, तो अब इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि सबके तक ये पहुंच सके और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिले। कमेंट भी करो ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें समझ आ रहा है। ठीक, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तो चलो बाय।